खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। दीदी बलविंदर पर ममता दिखाइए। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस से झड़प के दौरान एक सिख की पिटाई और पगड़ी उतारने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब ममता सरकार के खिलाफ दिल्ली से पंजाब तक सिखों का प्रदर्शन देखा गया। राज्यपाल से पीड़ित परिवार मुलाकात कर चुका है और दूसरी तरफ राज्यपाल ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल यहां यह उठता है कि जिन पुलिसकर्मियों ने एक सिख के साथ बेअदबी की, अभी तक उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? आखिर ममता सरकार उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने से डर क्यों रही है? इसीलिए आज हमें यह कहना पड़ रहा है, दीदी बलविंदर पर ममता दिखाओ। तो इंसाफ के लिए बलविंदर सिंह के परिवार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए अपनी गलती ठीक करने को कहा। धनखड़ ने कहा कि घटना को उचित ठहराने के बजाय घावों पर मरहम लगाने का वक्त है। राज्यपाल ने ट्वीट किया, मनजिंदर सिंह सिरसा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बलविंदर सिंह की पत्नी कमरजीत कौर और बेटे हर्षवीर ने मुझसे मुलाकात की। इंसाफ की गुहार लगा रही। उनकी पत्नी और बेटे का सामना करना मेरे लिए मुश्किल क्षण था। मैं ममता बनर्जी से जोर देकर अपील करता हूं कि जो अन्याय हुआ है उसे ठीक करें। वहीं दूसरे ट्वीट में धनखड़ ने कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों पर राज्य को अपराधियों के बजाय पीड़ित के साथ होना चाहिए। अब आपको ये पूरा मामला दिखा देते हैं कि आखिर विवाद क्या था। दरअसल 8 अक्टूबर को राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर बीजेपी ने सचिवालय तक न बनना चलो का मार्च निकाला था और इसी दौरान बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोका और फिर 3 घंटों तक कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें कोलकाता पुलिस का कर्मी एक सिख युवक की पिटाई करते दिख रहा है और इसी दौरान युवक की पगड़ी खुल जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस उसकी पिटाई करती है और इसी दौरान युवक जमीन पर गिर जाता है। कोलकाता पुलिस का यह कहना है कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। पुलिस का पगड़ी की बेअदबी का कोई इरादा था नहीं, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत कई सिख नेता सीएम ममता बनर्जी के सामने अपना विरोध भी जता चुके हैं। कोलकाता पुलिस का यह दावा है कि जिससे उनकी झड़प हुई उसके पास हथियार था और प्रदर्शन के दौरान वो उसे लेकर चल रहा था। उस हथियार को जब्त करने के दौरान खींचतान की नौबत आई और पगड़ी नीचे गिर गई। तो ये पूरा मामला हमने आपको दिखाया और मामला और ज्यादा ही गर्माता जा रहा है क्योंकि एक सिख की पगड़ी के साथ बेअदबी हुई है, लेकिन अभी तक उन पुलिसकर्मियों पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस पर कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देता हूं। देवेंद्र सिंह शंटी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान सिख समाज यूथ विंग के, बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रसेन यादव, संवाददाता हमारे दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसके अलावा संजय सरकार, टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर बाद हम उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इंद्रसेन आपके पास आते हुए आप ये बताइए कि इस पूरे मामले पर अभी जो सिख समाज है उसका क्या स्टैंड है, क्योंकि राज्यपाल से लगातार मुलाकात की है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आप अभी दिल्ली में संतगढ़ गुरुद्वारा में मौजूद हैं, क्या कहना है वहां पर सिखों का? अभी क्या मांग कर रहे हैं वो? शंकर, देखिए सबसे पहले ये बता दूं कि 8 अक्टूबर का पूरा मामला है, जैसा कि आपको भी पता है, और 8 अक्टूबर से लेकर अब तक भी
ममता सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है उन आरोपी पुलिस वालों पर जिन्होंने बलविंदर की पगड़ी खींचने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें शंकर, तो अकाली दल के कई बड़े नेता मजिंदर सिंह सिरसा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे लोग जो हैं उन्होंने विरोध जताया है ममता दीदी के आगे। लेकिन ममता दीदी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तानाशाही रवैया अपनाए हुई हैं और अब तक भी उन पुलिस वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है। और अगर हम बात करें सिख समाज की, तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो प्रदर्शन है वो लगातार हो रहे हैं। और इस पूरे मामले पर हमने मजिंदर सिंह सिरसा से भी बात करी थी, जो कि इस पूरे मामले के बाद कोलकाता गए थे, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं शंकर दिल्ली के संतगढ़ में, और आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और इनसे हम बात करेंगे। कमलजीत जी हमारे साथ हैं। कमल जी, सबसे पहले एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक सरदार के लिए, एक सिख के लिए पगड़ी का महत्व क्या है जो ममता सरकार नहीं समझ रही है? पगड़ी तो हमारे सर का ताज है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने ही हमारी सिर पे ये पगड़ी सजाई है। तो पगड़ी हमारे लिए उतरना और खुलेआम किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा रोड पर उतारना बहुत ही शर्मनाक, और हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा कत्ल कर दिया गया है। ये हमारे लिए पगड़ी उतारना एक कत्ल के बराबर ही अपराध माना जाता है हमारे सिख कौम में। तो ये ममता सरकार, जो कि भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सिख कौम ने करी है, आज उसी भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा एक सिख की सरेआम पिटाई करके उसकी पगड़ी उतार कर उसके बालों से पकड़कर उसको खींच के लेकर जाना इतना शर्मनाक है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि ममता दीदी, जिसको दीदी कहते हैं, दीदी बहन को कहा जाता है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो हम अभी भी उनको दीदी कह के ये अपील करेंगे कि इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके ऊपर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसको तो तुरंत अंजाम दिया जाए, उस पर देरी ना की जाए। अन्यथा सिख तो पूरे दुनिया में बसे हुए हैं, भारत में जगह जगह बसे हैं। पश्चिम बंगाल में कम होंगे, लेकिन यहाँ तादाद ज़्यादा है, यहाँ रोष ज़्यादा है। हमारे मन में बहुत दुख है। हम तो ममता दीदी से अपील करते हैं कि आज शाम तक हम उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसा फैसला आ जाएगा कि हमारे मन के अंदर शांति महसूस होगी, अन्यथा फिर प्रदर्शन तो ममता सरकार के खिलाफ करने के लिए हम मजबूर होंगे। शंकर, आप देख सकते हैं किस तरह का जो इनके अंदर एक गुस्सा है वो साफ तौर से इनकी बातों से देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, उनसे पूछेंगे जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बलविंदर की पगड़ी को पुलिस ने हाथ लगाया, खींचने की कोशिश की, आप क्या कहेंगी? और अब तक भी कार्रवाई नहीं हुई इस पूरे मामले पर। जी, ऐसे है कि सरदारों की जो पगड़ी है वो एक ताज है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें सरकार से अपील करते हैं कि आप हमारी सुने, और इस केसों के लिए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने मतलब अपना परिवार शहीद कर दिया था, तो इसलिए हम भी चाहते हैं, हमारा ये है कि हमें इस बलविंदर सिंह जी को इंसाफ मिले। और दीदी जो आप कहते हैं ममता जी, उनसे हम यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए सिखों को। हम सिख एक हैं और कुछ भी कर सकते हैं अपनी पगड़ी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक भी पुलिस प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। मजिंदर सिंह सिरसा भी गए थे, उन्होंने थाने में कंप्लेंट भी की है, लेकिन बावजूद माफी मांगने के ममता सरकार अभी तक भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वो कोर्ट जाएंगे अगर ममता सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? हम तो ऐसे देखते हैं जी कि ममता दीदी को सारे हिंदुस्तान में हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है मनजिंदर सिंह सिरसा जी, पंजाब से भी बहुत तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि उसको पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए, हमारे बलविंदर सिंह को रिहा किया जाए, क्योंकि उसके साथ नाजायज हो रही है। फौजी आदमी है वो, हमारे हिंदुस्तान की सेवा का आदमी है, मतलब हमारा फौजी है वो, और उसकी कोई गलती नहीं है, उसको रिहा किया जाए। अगर उसको सस्पेंड किया जाए, पुलिस वाले को नहीं करेंगे, हम रोड पे पूरा जाम करेंगे। चलिए ठीक है इंदर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक दो दिन तक भी ना हुआ तो हम सारा लौट रहे हैं इंदर, बाकी लोग भी आपके साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये गुस्सा है और लाजमी है गुस्सा जाहिर तौर पर इन लोगों का, जब तक कार्रवाई नहीं होगी उन पुलिस वालों के खिलाफ। हम भी सवाल यही उठा रहे हैं आज इंदर की दीदी बलविंदर पर कम से कम ममता तो दिखाइए आप। राहुल लाल जी, एक सिख की पगड़ी के साथ बेअदबी होती है, इतने दिन बीत जाते हैं घटना को, अभी तक
ममता सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ये क्या दिखाता है? क्या ये तानाशाही नहीं है? देखिए, हर धर्म का, हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं और यहाँ सभी धर्म के सभी धार्मिक प्रतीकों का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। चाहे वो अगर पगड़ी है तो उस पगड़ी का भी पूर्ण सम्मान होना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जो घटनाक्रम के बाद जो वीडियो आया है, वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से वहां पे हाथापाई वाली स्थिति है, प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस एक प्रदर्शन को रोकने का प्रयास कर रही थी। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा भी है शंकर जी कि ये जो घटना घटी, उनका प्रयास ये नहीं था कि वो पगड़ी को हटाएं या डिस्टर्ब करें, क्योंकि उनके पास हथियार था, तो पुलिस को डर था कि कहीं वो हथियार का कहीं प्रयोग ना हो जाए प्रदर्शन के दरमियान में। पुलिस उस हथियार को वो काबू में करना चाह रही थी और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ये घटी। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने माफी भी मांगी है। हमें उम्मीद है कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पे देश में हर जगह काम कर रहा होगा। उन्होंने शायद उनको जांच करके अच्छे से, क्योंकि पूरा घटनाक्रम बिल्कुल पर्दे के सामने में है, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल कर देना चाहिए। इसमें से कहीं कोई शक वाली चीज नहीं है। अगर लग रहा है कि संबंधित पुलिसकर्मी की गड़बड़ी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, जो राज्यपाल धनखड़ साहब जो बिल्कुल एक्टिव होते हैं पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से वो राज्यपाल के पद के भूमिका के ऊपर भी सवाल जरूर खड़ा करता है। वो इतने सुपर एक्टिव, अगर हम लोग देखते हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में, राज्यपाल तो ये कह रहे हैं ना, बलविंदर के परिवार ने राहुल लाल जी मुलाकात की, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि बलविंदर को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, वो खुद इस बात को कह रहे हैं। नहीं, ये बताइए ना कि बलविंदर सिंह जी वहां पे गए थे, एक धरना प्रदर्शन के दरमियान में आपको हथियार लेके जाने की क्या जरूरत थी? तो भूमिका सबों की तय होगी। देखिए, जिन लोगों ने उनकी पगड़ी को उछाला, राहुल लाल जी, हाँ बोलिए शंकर जी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो पुलिस वाले हैं राहुल लाल जी, उनके ऊपर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। राहुल लाल जी, मैं इंदर बोल रहा हूं जनतन टीवी से। इस वक्त मेरे साथ काफ़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग खड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली में। इस वक्त मैं यहां से लाइव हूं और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि बलविंदर सिंह के पास हथियार था, उस रैली में लेकर नहीं जाना चाहिए था, तो बलविंदर सिंह सेना से रिटायर हैं और बीजेपी नेता जो हैं उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो उनके पास हथियार था। तो ममता सरकार के जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने उनकी पगड़ी खींची और जमीन पर उन्हें घसीटते रहे, तो क्या उन पुलिस वालों ने इस बात की जांच की कि बलविंदर के पास जो हथियार था वो लाइसेंसी था या अवैध था? अगर लाइसेंसी था तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी लेके कहीं पर भी उसको जा सकता है। अगर अवैध था तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। और राहुल लाल जी, आप बात कर रहे हैं कि ममता सरकार की तरफ से माफी मांग ली गई है। माफी मांगना था तो पहले मांग लेते, जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए और ममता सरकार की थू-थू होनी शुरू हुई, उसके बाद माफी मांगने का कोई मामला बनता नहीं है। धनखड़ साहब ने खुद ये माना कि जो बलविंदर के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। और मेरे साथ यहाँ पर सिख समुदाय के बहुत सारे लोग खड़े हैं। जो सरदार की पगड़ी होती है उनके लिए एक ताज होता है, उन लोगों का कहना है। तो आपको नहीं लगता कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? इंदर जी, आपने मेरे पूरे बयान को नहीं सुना है। हमने कहा कि देखिए, जब आप भीड़ की स्थिति होती है तो पुलिस को उसमें त्वरित तौर पे ये पता नहीं होता कि वो हथियार जो है वो लाइसेंसी है गैर लाइसेंसी, वो उस समय उस क्षण में उसके ऊपर कब्जा करना चाहेगी। बाद में तो ये है ही डेडिकेटेड, ये तो अब पब्लिक डोमेन में है कि वो हथियार लाइसेंसी हथियार थे, वो गैर लाइसेंसी नहीं थे। लेकिन उस क्षण में तो पुलिस को नहीं पता था, पहली चीज। दूसरी चीज की इस चीज का कोई समर्थन नहीं करेगा कि पगड़ी उछालना बहुत गलत चीज है, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई को नहीं करने का कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैं भी उस मांग का समर्थन कर रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिस प्रकार राज्यपाल से एक्टिव, राहुल लाल जी, बिल्कुल राहुल लाल जी, जनतन टीवी, राहुल लाल जी, जनतन टीवी भी तो यही कह रहा है कि कार्रवाई करवाइए ना, उनके ऊपर कार्रवाई हो, बलविंदर को इंसाफ मिले। एक सिख की पगड़ी को कैसे हाथ लगा देंगी ममता दीदी की जो पुलिस है? कैसे एक सिख की पगड़ी को वो उतार कर उसको सड़क पर खींचेंगी? बड़ी बात तो यही है ना राहुल लाल जी। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी तो यही कह रहे हैं ना। जनतंत्र टीवी मुहिम
चला रहा है, बलविंदर को इंसाफ हम दिलाएंगे। कोई दिलाए, कोई टीवी चैनल चलाए ना चलाए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जनतन टीवी ने यह बीड़ा उठाया है और हम तब तक इस खबर को इसी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक उन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताइए ना, आप भी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, तो आखिरकार ममता सरकार की जो पुलिस है जिसने बलविंदर के साथ ऐसा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ममता दीदी? बड़ा सवाल तो यही है ना राहुल जी। नहीं, इसका कारण तो हमें ये लग रहा है कि इसका जिस तरह से राज्यपाल और प्लस बीजेपी जिस तरह से पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है, उससे चले ठीक है राहुल जी, मेरे साथ देवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाता हूं। देवेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि पूरे देश में गुस्सा है, जाहिर है बहुत बड़ी ये घटना अपने आप में है, पगड़ी की बेअदबी किसी भी तरह से जायज नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं। मुझे बताइए कि आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देश ही नहीं परंतु पूरी दुनिया से ये खबरें आ रही हैं कि जिस कौम ने मजलूमों की रक्षा के लिए ये पगड़ी सिर पे सजाई थी, उस पगड़ी का जो निरादर किया गया है, ये फ्रस्ट्रेशन बता रहा है ममता सरकार का। और जब प्रथम नागरिक राज्यपाल जी ने हस्तक्षेप करके उनको नसीहत दी, उसके बाद भी समझ नहीं आना, ये बहुत ही छोटी और गिरी हुई बात है। मतलब कि क्या समझते हैं पगड़ी का मोल ये लोग, और पगड़ी भी गिर गई झगड़े में। उसके बाद केसों से, जो केस कत्ल होने का मतलब है कि इंसान को कत्ल करना, उस तरीके से कत्ल केस को पकड़ के घसीटा गया बलविंदर सिंह को। उस बेचारे की कोई गलती नहीं, उसने उंगली तक टच नहीं की किसी पुलिस वाले को। मैं समझता हूँ पुलिस वालों को भी नसीहत देनी चाहिए ये इस पुलिस में भर्ती होने से पहले कि ये जो आप लोग इस तरीके से लोगों के बाल पकड़ के घसीटते हो, ये सरासर गलत बात है। हम सिख कौम के लोग फांसी चढ़ते हैं हंसते हंसते देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए। और आप क्या समझते हो पगड़ी का मोल, आप क्या समझते हो केसों का मोल? आपने अभी तक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपका होगा झगड़ा बीजेपी और उससे। मैं समझता हूँ एक सिख से क्या झगड़ा था आपका, आपने इतनी धाराएं लगा दी। ये राहुल जी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि कितनी धाराएं लगाई इस केस में। और हमारे माननीय दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिरसा साहब वहां पर जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की, मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं अपनी स्वतंत्र अपने मैं स्वतंत्र राय रख रहा हूँ। आप क्या समझते हैं? आप लोग पश्चिम बंगाल का मामला उठा रहे हैं, आप मुखर्जी नगर का मामला भूल गए। तो हम मुखर्जी नगर में जो घटना घटी थी दिल्ली मुखर्जी नगर में, आपने कभी जानने का प्रयास किया कि सस्पेंड पुलिस वाले फिर से बहाल हो गए? सस्पेंड पुलिस वाले के ऊपर फिर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इधर के आप पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ने में बदल रहे हैं ना, आपने पकड़ के बंद किया हुआ है। राहुल जी, पूरा देश का सिख नहीं। राहुल जी सुन लीजिए देवेंद्र जी की बात को, आज बंगाल का सुन लीजिए। एक सिख की पगड़ी के साथ बेअदबी का ये मामला है। नहीं, कार्रवाई ना होना। बंगाल सरकार अपनी ओर से क्या कर रही है? शंकर, शर्म की बात है। शंकर, इस बात को हम बिल्कुल नकारते हैं और हम ये कहते हैं बंगाल सरकार से, देवेंद्र जी जी साहब, देवेंद्र जी और राहुल जी, देवेंद्र जी और राहुल जी, हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सुन पा रहे हैं। देवेंद्र जी, राहुल जी, देखिए डिबेट एक अलग मुद्दे को लेकर है और इसको ऐसा टीवी चैनल ना बनाए। हमें चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं और उस मुद्दे पर ही हम आराम से भी बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दिल्ली में खड़ा हूं और संतगढ़ के गुरुद्वारे के पास मेरे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। और आप लोग जिस बात को लेकर बहस कर रहे हैं ना, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनके मन में क्या है। देवेंद्र के साथ जो कुछ हुआ, अब तक ममता सरकार की पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, तो इनसे ही पूछ लेते हैं ये लोग क्या चाहते हैं और इनके मन में कितना गुस्सा है। अभी मैंने सुनाया था कमलजीत जी थे और बहुत सारे लोग थे। इन लोगों को आप देखिए, ये लोग ऐसे यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए हैं। तो साफ तौर से आप लोग डिबेट को बिल्कुल भी अलग मोड़ मत दीजिए, पॉलिटिकल मत बनाइए। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा इतना है कि बलविंदर को इंसाफ दिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दर्द नहीं है। दर्द हमारा। देवेंद्र जी, राहुल जी, आप लोग शांत होकर पहले बात सुनिए, और जो हमारे साथ मौजूद हैं लोग, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, सुनिए आप। देवेंद्र जी, राहुल जी,
मैंने क्या जनतंत्र कहा? टीवी मैंने जो है देवेंद्र जी, की बात राहुल जी, करता है। आप और शांत होकर जनतंत्र प्लीज, आप टीवी का हम आप शांत धन्यवाद भी होकर, करते हैं, आपने ये देवेंद्र जी, बीड़ा मैंने उठाया आपसे है। ये पूछा कि जब आप मैं सिख के राहुल जी, निवेदन करूं, राहुल जनतंत्र जी, टीवी जो राहुल जी और देवेंद्र जी, इंदर आप उन लोगों से बात करिए, सबको सुनाइए कि कितना राहुल गुस्सा जी, है। देवेंद्र जी, आप लोगों से जनतंत्र रिक्वेस्ट है, टीवी का हम धन्यवाद प्लीज, करते हैं जो इस प्लीज, मुद्दे को आप लेकर लोगों चल से, रहा है। दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ठीक है, बात बिल्कुल करिए देवेंद्र इंदर जी, आप। हम मुद्दा उठाएंगे और उठाते रहेंगे, तब तक उठाएंगे। कर्जा की बात बिल्कुल, करना, बहुत सारी ये बहुत महिलाएं हैं गहरी हमारे बात साथ, है। उनसे पूछते हैं, देवेंद्र के साथ जो कुछ हुआ, आप उसे कैसे देख रही हैं और कितना मन में गुस्सा है कि एक सिख की पगड़ी को ममता सरकार की पुलिस ने पहले गिराया, उसके बाद सड़क पर घसीटते रहे, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारी देखिए जो हमारी केस है, हमारी गुरु की मोहर है, तो इस पे अगर हमारे ऊपर अगर कुछ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ये शर्म की बात है। अगर ममता जी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम इसके लिए हम रोष कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये नहीं है कि हम 2% है तो हमारे लिए इतना मतलब सोच नहीं रहे सरकार। हमारे देखिए सिक्खी का जो है हमारी केस ही है सबसे हमारे लिए। हम आप क्या कहना चाहेंगी, आप कैसे देख रही हैं, कार्रवाई कब होगी आखिरकार? आपको क्या लगता है कि ममता सरकार की जो पुलिस है जिसने बलविंदर के साथ जो कुछ किया, कार्रवाई कब होगी, आपको क्या लग रहा है? सर हम ममता जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हमारी सिख कौम से शुरू से ही नाइंसाफ़ी होती आ रही है, तो जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे सर? तो प्लीज़ ममता जी से रिक्वेस्ट है हमारी कि वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। हालांकि वो एक सैनिक ही थे मेरा ख्याल, जो बलविंदर जी हैं, तो उनके साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमलजीत जी भी हमारे साथ। कमलजीत जी, आपको क्या लग रहा है? आप ये कुछ टीवी चैनल्स है इसको बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। हमने बीड़ा उठाया है इंसाफ दिलाने का बलविंदर को, और हम दिलाएंगे, हम डेली खबर चलाएंगे। लोग इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं? सबर का बांध नहीं टूटना चाहिए, सिख कौम का सबर का बांध नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक बार ये बांध टूट गया तो ऐसा सैलाब आएगा जिसके अंदर ममता सरकार क्या किसी भी राज्य की सरकार होगी उसको गिराने की क्षमता हम रखते हैं। तो फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि बलविंदर सिंह अपनी ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी कोई भी कर रहा है वो उसका फर्ज है, वो उसके साथ ऐसा अपराध, इसको अपराधी कहा जाएगा और इसके ऊपर तुरंत आपराधिक जो दफाएं होती हैं वो दर्ज करके FIR दर्ज करनी चाहिए। और जिन पुलिस वालों ने ये घटना को अंजाम दिया है, पहले तो उनको बर्खास्त करके वापस ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए कि उनको एक जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है इसका समझ आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। पापा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया बहुत देखी होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, एक तानाशाही रवैया, CA NRC का मुद्दा हो तो पश्चिम बंगाल में एकदम से भूचाल आ जाता है, और अब बलविंदर के मुद्दे पर ममता सरकार की चुप्पी, क्या सोचते हैं आप? पहली बात तो मैं ये आपसे कहूँगा कि बहुत मंदभागी घटना हुई है हमारे सिखों के लिए। सिखों का योगदान मुगलों से लेकर आज तक भी चलता रहा है, और वो बंगाल जो स्टेट है वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। वो जो एक लेखक थे, कवि थे, एक ड्रामाकार थे, जिन्होंने जपजी साहब का तजुर्बा भी किया। वो सिख धर्म को बहुत मानते थे, गुरु गोविंद सिंह को बहुत मानते थे, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। चले इंदर, मैं आ रहा हूं आपके पास। TMC के नेता संजय सरकार भी जुड़ रहे हैं, बाकी लोग उनसे बातचीत करेंगे। ये सुन रहे हैं संजय सरकार जी। संजय जी, आपने सुना ये गुस्सा सिखों का? मैं आता हूं आपके पास वापस। जी अब संजय जी मुझे बताइए कि आपकी सरकार, सुन लिया होगा कि लोगों का क्या कहना है। शंकर इनको बताइए, शंकर इनको बताइए कि दिल्ली में जहां मैं खड़ा हूं, इन लोगों के मन में कितना सुना गुस्सा है। ममता सरकार कार्रवाई, संजय जी आपने सुना गुस्सा? ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में गुस्सा है। अब भी आप कहेंगे सब कुछ ठीक हुआ? अब भी आप अपनी सरकार को बचाएंगे? अब भी आप अपनी पुलिस को बचाएंगे? देखिए, मेरे पोस्ट सरकार कुछ भी नहीं है। हमें जो भी बताता हूँ एक आम जनता के हिसाब से हम यहाँ पर बोल रहे हैं। आम जनता के हिसाब से बोल रहे हैं कि आम जनता का आवाज मेरे कान तक पहुंचे हैं, उस हिसाब से मैं बोल रहे हैं। जहाँ पर बलविंदर सिंह का मैटर हुआ है, हम लोग पहले इस बात के माफी और शर्मिंदा किए हैं, और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, मुझे बताइए संजय सरकार जी। कार्रवाई कब होगी, कितने महीने का टाइम आप लेंगे? नहीं, कार्रवाई बिल्कुल हो रहा है। मेरे कहाँ कार्रवाई हुई, आप बताइए। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? ये गुस्सा आपको जायज नहीं लग रहा है? बिल्कुल इंटरनल कार्रवाई है, और हिंदू बंगाली और सिख भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हम लोग के इससे बंगाल के जगह तो भाई का धर्म तो निभाइए कम से कम आप लोग। नहीं, कल यहाँ पर गुरुद्वारा का जो कमेटी के जो अध्यक्ष जी है बच्चन सिंह जी, क्या बोले आपको शायद मालूम है? बोले इसने ये बोले हैं, हेलो बोले आ रही आवाज आ रही है, बोले। ना, वो बोले हैं भारतीय जनता पार्टी इस मामला में कॉमनल राइट करा रहे हैं। क्या कॉमनल राइट का है? बच्चन सिंह जी बोले हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेन जो है बंगाल में। आपको उनकी बात पर भरोसा हो रहा है? पूरे देश में जो सिख प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो आपको जायज नहीं लग रही है? आपको एक शख्स की बातें जायज लग रही हैं? संजय जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बंगाली और सिख के बीच में एक लड़ाई कराने के लिए कोशिश जारी किए हैं भारतीय जनता पार्टी। ये सब यहाँ बंगाल में नहीं चलेंगे। हम लोग बंगाली में बंगाल। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है मुझे। संजय जी आप बने रहेगा, देवेंद्र जी आप भी बने रहेगा, राहुल लाल जी आप भी बने रहेगा, इंद्र सेन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दीदी बलविंदर पर ममता दिखाई है, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक उन पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। संजय सरकार जी टीएमसी नेता जुड़े में लगातार। संजय जी मैं आपको पूरा वक्त देता हूं। अब मुझे आप सेकुलर और कम्युनल का उपदेश मत दीजिए, सीधे सीधे बताइए कि कार्रवाई कब होगी। अगर आप उस आवाज को सुनने चाहते तो नहीं, मुझे नहीं सुननी सर, मुझे तो वो आवाज सुननी है। मुझे तो आपके मुंह से ये सुनना है कि हमने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने ऐसा किया है। ये मैं नहीं, पूरा देश सुनना चाहता है संजय जी, पूरा देश सुनना चाहता है इतने दिन से। बिल्कुल कर दे। अरे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय तो लगता है ना। अगर मेरे कहने का क्या बात है, ये समय तो बताइए, कोई समय सीमा तो होगी किसी चीज की। नहीं, मैं इतने दिन हो गए इस घटना को, सिखों का गुस्सा पूरे देश में आपको नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई भाई, एक तरफ आप भाईचारे की बात कर रहे हैं संजय जी। हम लोग तो भाई, आप कैसा भाईचारा निभा रहे हैं मुझे बताइए ना। एक भाई के साथ अगर इस तरह का सुलूक कोई करता है तो दूसरे भाई को हक नहीं है क्या आवाज उठाने का? कमेटी का है भाई साहब, वो तो गुरुद्वारा कमेटी का है। वो बता रहे हैं बंगाल में एक कॉमनल राइट लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक कोशिश जारी है। और दूसरे नंबर बात का हाथरस वाला मैटर डाइवर्ट करने के लिए सिख संप्रदाय वाला मैटर उठा कर लेकर आ रहा है। कुछ फायदा नहीं होगा। 2000। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाथरस की आप बात कर रहे हैं, हाथरस में आप लोग जाते हैं, पुलिस आपके खिलाफ प्रदर्शन करती, लाठियां भाजती हो, तो आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठाते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, हमें अधिकार करने का हक नहीं दिया है, हमारे ऊपर लाठियांबाजी जारी है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है बताइए आप। एक सिख के साथ इस तरह से बेअदबी होती है उसकी पगड़ी के साथ, और आप अभी भी ये कह रहे हैं। गोंडा यूपी में 3 बहन के रेप हुआ है। पश्चिम बंगाल पे आइए अभी। लॉ एंड ऑर्डर अगर बंगाल के बारे में बोलेंगे, अभी आप पश्चिम बंगाल पे आइए संजय जी। पुलिसकर्मियों को हत्या कर दिया गया, वो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ नहीं गया है। 8 पुलिसकर्मी को हत्या करना एक मामूली बात नहीं है। जो रक्षक है उसको अगर मार दिया जाता है। अरे मुझे बताइए ना संजय जी, क्या ये छोटी घटना है क्या आपके लिए, आपकी सरकार के लिए, आपकी पुलिस के लिए? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। आपकी पुलिस के लिए, आपके मुख्यमंत्री के लिए और आपके लिए क्या ये छोटी घटना है जो हुई है? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। चलते हैं, ये छोटी घटना है जो हुई है? नहीं, ये छोटी घटना नहीं बोल रहे। अगर ये छोटी घटना नहीं है तो फिर कार्रवाई में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप लोग? कार्रवाई हो रहा है, आज के तारीख में बिल्कुल कार्रवाई हो रहा है। आप देखिए, आप दो बातें कर रहे हैं ना संजय जी, दो बातें मत करिए, एक बात करिए। कार्रवाई मैं जब बोल रहे हैं आपको, ये कार्रवाई होगा, दूध से दूध पानी, भाईचारे की बात की जा रही है, भाईचारे की बात हम बताते आ रहा हूं इंद्र सेन आपके पास। देवेंद्र जी आप बोलिए अब। संजय जी, संजय जी हाँ जवाब दीजिए संजय जी को। आपको भाईचारे की बात, हमारे गुरु साहब ने अपने बच्चों को भाईचारे के लिए ही यहाँ पर दीवारों पे चुनवाया, जंगे मैदान में लड़ाया ताकि भाईचारा बना रहे हिंदुस्तान का। ये भाईचारे की बात आज हमारे को पार्टी वाइज सिखा रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि जो बलविंदर सिंह को न्याय मिलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल जी ने रिक्वेस्ट कर दी, उसके बाद नसीहत दे दी सीएम साहब को, उसके बाद भी आपको लग रहा है इन्वेस्टिगेशन की बात जहां तक है, 1 घंटे में इन्वेस्टिगेशन होती है। लाइसेंसधारी इंडिया का लाइसेंस था बलविंदर के पास। मेरी एक बात सुनिए, राष्ट्र के ओर समर्पित वो आदमी था और राष्ट्र की सेना में वो आदमी था। इसका मतलब है कि वो ये देशभक्ति का काम कर रहा था, उसको इस तरीके से रोका गया। आप कह रहे हो उसके पास हमें पता नहीं था उसके पास हथियार होने की, कौन है कौन नहीं, मतलब वो आतंकवादी था। आपने उसमें इतने केस लगवा दिए, हम लोग श्रद्धा करते हैं, इतने केस लगवा दिए, ये जायज बात थी। और आज भी
हम चाहते हैं कि बलविंदर सिंह को बाइज्जत बरी करके सारे केस हटाए जाए। आप पूरा समाज ये चाहता है, पूरी कौम ये चाहती है, पूरी दुनिया का सिख ये चाहता है, और सिख के साथ साथ हिंदू को भी ये चाहती है कि कोई अन्यायपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए। ये अन्यायपूर्ण बात हो रही है। नहीं, तो हमें बिल्कुल संप्रदाय को श्रद्धा करता हूं, इज्जत करता हूं, और अगर नहीं ऐसा कुछ होता हमारे को इनके खिलाफ, अच्छा आप जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी, तो जरूर आएंगे। अब जवाब ले लेते हैं। हमारे को पूरी सिख कौम और हमारे साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं जवाब लूं उससे पहले इंद्र सेन मैं आपके पास आता हूं। राज्यपाल भी खुद इस बात को कहने कि अन्याय हुआ है तो उसे ठीक करें। बिल्कुल अन्याय हुआ है तो उसको बिल्कुल शंकर, देखिए साफ तौर से जो राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, उन्होंने खुद माना है कि पुलिस का जो रवैया था वो पूरी तरह से गलत था। मैं इतनी देर से कह रहा था शंकर की एक मेरा सवाल है संजय सरकार से, लेकिन संजय सरकार ना सुनते नहीं है। उनकी ये आदत ना थोड़ी सी बदलनी होगी, उनको सुनने की आदत डालनी चाहिए पहले तो। संजय सरकार, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बंगाल में बैठ के हाथ रस की बात कर रहे हैं, आपसे बंगाल तो संभल नहीं रहा है। एक आप सिख समुदाय के एक व्यक्ति को आप इंसाफ दिला नहीं पा रहे हैं, आप हाथ रस की बात कर रहे हैं। मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, उनके मन में गुस्सा है, वो चाहते हैं कि उन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, और आप बंगाल में बैठ के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बंगाल तो संभालिए पहले आप, और आप सुनना चाहेंगे, आप अभी जुड़े हैं, कुछ टाइम हुआ है, आप सुन लीजिए क्या कहना इन लोगों का। बताइए पापा जी, क्या कह रहे थे आप उस टाइम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए सिखों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, किसी और ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। और सिखों के साथ ऐसा व्यवहार हो तो बड़े शर्म की बात है। ये बंगाल सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। उसको आगे आकर के दीदी को आकर के इंसाफ करना चाहिए, जो उनकी कार्रवाई बनती है उन पर पुलिस वालों को करनी चाहिए। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। इस देश को आज़ाद कराने के लिए बाबा नानक ने बाबर को जाबर कह दिया था इस पगड़ी के लिए, अपनी आन बान शान के लिए। हमारी आन बान शान है, क्राउन हमारा ही है। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने बड़ा सारा वंश वार दिया देश के लिए, बाबा बंदा बहादुर की कुर्बानी हुई। उसके आगे आप चलिए, जो अंग्रेजों का राजा आया तो भगत सिंह ने कुर्बानी दी, आप पगड़ी को भूल गए हैं क्या? बड़े शर्म की बात है। संजय सरकार बात नहीं सुन रहे हमारी। उसके बाद संजय सरकार, अब आप सुन रहे हैं ना इन लोगों का क्या कहना है, और अभी भी आप ये कह रहे हैं बंगाल में बैठ के हाथ रस की बात कर रहे हैं। आप बंगाल संभालो पहले ना, बंगाल आपसे संभल नहीं रहा, हाथ रस की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? कब कार्रवाई करेंगी ममता सरकार, आपको क्या लग रहा है? ममता सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और हमें जस्टिस चाहिए। अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, इनके लिए बुरा हो जाएगा। फिर इनको सरकार को संभालना मुश्किल रहेगा, हम चक्का जाम कर देंगे। हम तो अभी मांग करते हैं, हमें जस्टिस चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। सरकार आपने सुन लिया होगा, और मैं अपने कैमरा पर्सन सुमित मावी से कहूंगा एक बात तस्वीरें दिखा दें। कितने सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, इन सभी के मन में गुस्सा है। संजय सरकार, अगर आप जनतंत्र टीवी इस टाइम देख रहे हैं तो आप देख लीजिए। और संजय सरकार, सबसे बड़ी बात यही है जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं, शंकर इनको बताइए कि बंगाल में बैठकर बंगाल की राजनीति करें और बलविंदर सिंह को पहले इंसाफ दिलाएं, उसके बाद हाथ रस की बात करना। संजय जी अब तो इंसानियत दिखाइए कम से कम। ये जो गुस्सा, ये तो झूठा नहीं हो सकता ना, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना कभी। नहीं, कैमरा झूठ नहीं बोलता। हमने सुना है आपको लाइव अभी सारी चीजें। मैं अभी सिख संप्रदाय जो है, सिख संप्रदाय बोलिए पूरे देश से कि आप कार्रवाई करेंगे, वक्त दीजिए। आज मैं तो कार्रवाई चल रही है भाई साहब, बिल्कुल। क्या कार्रवाई बताइए ना उन पुलिस वालों के खिलाफ। आप आज बोलिए, आप आज बोलिए टेलीविजन, आप बोलिए ना कार्रवाई होगी 1 दिन 2 दिन 24 घंटे 12 घंटे, आप समय बताइए आज संजय जी। देखिए इंटरनल हो रहा है, इंटरनल एक कार्रवाई हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी आपको सामने आ जाएंगे, जैसे भी आपको सामने आ जाएंगे दूध के दूध पानी के पानी आ जाएंगे। देखिए प्रियंक पांडे जी बॉडीगार्ड बन के उसने, मैं राहुल जी को जोड़ लेता हूँ एक बार। राहुल जी, प्रियंक पांडे जी को बोले। ठीक है इंदर, राहुल लाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए राहुल जी। सब लोग निंदा कर रहे हैं राहुल जी, सब लोग निंदा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये संदेश देंगे पूरे देश में, पश्चिम बंगाल तक ये संदेश जाएगा कि जिन लोगों ने सिख की पगड़ी के साथ बेअदबी की है उन पर एक्शन लिया जाए, उन पुलिसकर्मियों पर। बोलिए। नहीं, उनके ऊपर एक्शन तो लेना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। लेकिन जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग सिस्टम में बड़ा सुधार की जरूरत है। उसमें
ना तो जेंडर सेंसिटाइजेशन है, ना तो उसमें धार्मिक चिन्हों प्रतीकों को लेके कोई संवेदनशीलता है। तो ये जो पुलिस की ट्रेनिंग है, उस चूंकि ये गंभीर मामला आपने उठाया है, हमने देखा कि जैसे कि दिल्ली मुखर्जी नगर में घटना घटी, उस समय खाना पूर्ति के लिए जो है कि छोटी मोटी कार्रवाई की गई, कोई बड़ा कार्रवाई नहीं हुआ। अंततः कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ा कि भाई उनके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर जो है कि कुछ धाराएं लगाई जाए, लेकिन खुद ही दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से एक्शन नहीं लिया। वैसे ही घटना हमें आज बंगाल में भी नजर आ रही है। तो आखिर हर जगह पुलिस इस तरह से चीजें कैसे कर जा रही है? वो क्यों कार्रवाई करते समय अपना लक्ष्मण रेखा क्यों भूल जा रही है? तो ये हमें उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाना पड़ेगा। और अब जब आप उनको बचाने का प्रयास करते हैं ऐसे मामले में, देखिए सरकार के निर्देश में ये काम हो रहे हैं, सुन लीजिए, जब उनको बचाने का प्रयास सीधा एलिगेशन सरकार पे है ये। और वृद्धि होती है। गलत चीजों को देखिए, अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर वो दोबारा गलती दोहराएगा। इसलिए गलत चीजों को प्रोत्साहित भी नहीं ये बंगाल सरकार ये काम करवा रही है प्रोत्साहन के लिए, दिल्ली से, और हम चाहेंगे अगर ऐसी बात हुई तो केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। हाँ, करने बोलिए ना, अभी करने के लिए केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कौन मना किया आपको? आप तो कुछ भी करते हो, केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप हमेशा मांगते रहते हैं। आपको मांगना काम है, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। आप हमारी बात नहीं मान रहे। मैं सिलेक्टेड नहीं है, हम इलेक्टेड है। कोई सिलेक्टेड जीत के चुनाव जीत के यहाँ पर जीते हैं। आप इलेक्टेड हो, आपको इलेक्टेड करने के लिए सिख समाज को भी बहुत बड़ा हाथ होता है, सिख कौम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको इलेक्शन में वोट डालने के लिए पार्टी का रवैया रहा। आप कुछ भी कीजिए, होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जिसको है उसको बोलिए, उसको हस्तक्षेप करने के लिए हम तैयार है। आपको खिलाफ लड़ने के लिए हम रास्ते में तैयार है, हमेशा तैयार है। आपको कोई हक नहीं देता। हम भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा अरे संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी पर बार बार क्यों जा रहे हैं? मुझे ये बताइए, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि आप लोग कार्रवाई कब करेंगे? इस बात का कोई जवाब है आपके पास, आपकी सरकार के पास, आपकी पुलिस के पास? अगर जवाब है तो बताइए पूरे देश को अभी कि कब कार्रवाई करेंगे आप लोग। हम, मेरा कार्रवाई तो चल रहा है शंकर जी, बिल्कुल चल रहा है शंकर जी। क्या कार्रवाई हुई अभी तक, बताइए आप। कार्रवाई उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? मेरा सवाल है, आप जवाब ही नहीं। मेरा एक सवाल है संजय सरकार से। हाँ, पूछिए अंदर। जवाब हम देता है। शंकर, इनकी कार्रवाई जो चल रही है उस पर मेरा एक सवाल है संजय सरकार से। हाँ, पूछिए। सुनिए संजय सरकार से मेरा एक सवाल है शंकर। पूछिए अंदर, पूछिए सवाल। संजय सरकार मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई चल रही है। अरे मुझे ये बताइए, व्हाट्सएप पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल साइट्स पर ये वीडियो वायरल हुआ, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उसमें कौन सा पुलिस वाला है और उसका साफ तौर पर उसका जो नंबर प्लेट एंड ऑल है, सबको पता है कि कौन पुलिस वाला है, किसने पगड़ी को हाथ लगाया, किसने जबरन उनको पीटा। तो जब आपको उस वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है तो कार्रवाई करने में आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? उसको पगड़ी में हाथ ही नहीं लगाया गया, हाथापाई में उसको पगड़ी निकल गया, बाल निकल गया है। ठीक है, अब बिल्कुल। अरे संजय जी, अब कितना बचाएंगे आप उस, कितना बचाएंगे, कितना बचाएंगे पुलिस को, बताइए। अगर हाथापाई में पगड़ी निकल गई तो आपने माफी मांगी, आपको उसी वक्त माफी मांगनी चाहिए थी बलविंदर से। क्यों बलविंदर किसका बॉडीगार्ड बन के किया है? प्रियंक पांडे का बॉडीगार्ड। प्रियंक पांडे कौन है? उसको जगह खबर लीजिए। एक क्रिमिनल, एक मामूली बदमाश, इसको बॉडी लगभग एक देशभक्त सेना जाएंगे उसके लिए? ये जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। संजय सरकार, आप बिल्कुल, ये आपका व्यक्तिगत आरोप है। आप पॉलिटिकल पार्टी वाले सब यही करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि ममता दीदी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, बलविंदर को इंसाफ कब मिलेगा मुझे आप ये बता दीजिए। मेरे पीछे इतने सारे सिख समुदाय के लोग खड़े हैं, इनको बता दीजिए। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि किसका बॉडीगार्ड था, कौन था, ये भूल जाइए एक मिनट के लिए। एक सिख की पगड़ी के साथ बेअदबी हुई या नहीं हुई है? क्या ये अपमान नहीं है सिख समुदाय का? अगर अपमान है, अगर जिन लोगों ने अपमान किया तो उनके खिलाफ इतनी नरमी क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? हम कुछ गर्मी नहीं दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिख संप्रदाय के ऊपर में अपना श्रद्धा है। तो संजय सरकार, आप मेरी बात सुनिए। संजय सरकार, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने गलती करी है तो जनता टीवी पे आप देश के सिख समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर अभी के अभी माफी मांगिए। आप अभी के अभी माफी मांगिए और ये बताइए कार्रवाई कब करोगे? सिख संप्रदाय का आदमी तो हम लोग विधानसभा में भेजे हैं, चुना है। अच्छा संजय जी सुनिए, देवेंद्र सिंह शंटी जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आप पूछिए सवाल संजय जी से।
अब सुनिएगा एक सिख की आवाज। संजय जी, मैं संजय जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, आपको पब्लिक ने इलेक्ट किया है, इलेक्टेड होकर आए आप पब्लिक को, उसी पब्लिक को पैरों तले रोलोगे? ये तो न्यायपूर्वक बात है नहीं, कहीं भी न्यायपूर्वक नहीं है। आपको पब्लिक ने चुना है और पब्लिक की रक्षा करना, पब्लिक की बात को रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपने तो गुंडागर्दी, ये तो दादागिरी वाला काम हो गया आपके लिए कि हाँ हम तो चुन के आए। अरे चुन के आए हो, हम मना कर रहे हैं हाथ जोड़ के, आपको हमने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक को पैरों तले रोंदोगे। इस तरीके से न्याय। अच्छा, आप जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी। हम न्याय चाहते हैं। ठीक। अब जवाब ले लेते हैं। यही है कि जवाब दीजिए, बोलने दीजिए संजय जी को। हाँ बोलिए संजय जी। पहले पापा जी आपको नमस्कार मेरे तरफ से, और जो घटना हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अभी इस वक्त में हम लोग इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बैटर हो रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी इसको बंगाली और सिख के एक सांप्रदायिक लड़ाई कराने के लिए कोशिश जारी कर रहे हैं। आप लोग बार-बार संजय जी भारतीय जनता पार्टी पर क्यों डाल रहे हैं पूरा आरोप? नहीं, भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी को, भूल जाइए वो किसके बॉडीगार्ड थे। एक सिख के साथ हुआ ना, एक सिख के साथ बदसलूकी हुई है ना, इसको याद रखिए। अभी किसी पार्टी से, किसी धर्म से इसको मत जोड़िए अभी। नहीं देखिए पापा जी मेरे बात सुनिए। क्यों जोड़ रहे हैं यहाँ पर गुरुद्वारा सिख संगत के जो सभापति ये है, अध्यक्ष बचन सिंह सरल जी क्या बोला है? बोले बंगाल में सिख और बंगाली इतना भाईचारा है जो दूसरे कोई जात नहीं है। क्यों बंगाल में देखिए खुदीराम बासु को पहले फांसी में चढ़ाया। बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं बंगालियों में हमारा भी भाईचारा है, पर इसका मतलब पंजाब से भगत सिंह को, हम न्याय चाहते हैं, भाईचारे में कहीं कमी नहीं है। नहीं, हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इस चीज को इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी करके और बलविंदर पे जो केस नाजायज धाराएं लगाई है उस धाराओं को खत्म करें। नहीं वो धारा सब खत्म हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग बंगाली या सिख में एक बहुत अच्छा संपर्क है। हम लोग यहाँ से दो नहीं, चिंता कब तक नहीं कीजिए। हमारे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोरोना कार्यकाल में मैं आपको और बात बता दूं, कोरोना कार्यकाल में मनजिंदर सिंह सिरसा और सिखों ने ये नहीं देखा था, भाईचारा उसको बोलते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा और हमारी सिख कौम ने ये नहीं देखा था कि कौन बंगाली है, कौन हम लोग मद्रासी है और कौन बिहारी है। सबको ऐसा है, आज हाथ जोड़ के हम सारे ही ठीक। और अगर हमारी बात जी देवेंद्र जी सुन लीजिए एक मिनट। इंदर बोलिए। सड़क पे आएंगे। इंदर के पास भी कुछ लोग हैं, बोले इंदर। देवेंद्र जी और संजय सरकार मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप जनता टीवी पे बैठे हुए हैं, आप पहले तो हाथ जोड़कर भारत के पूरे सिख समुदाय से माफी मांग लीजिए, ये पहला। दूसरा ये कि आप ये भी बता दीजिए कि जो आरोपी पुलिस वाले हैं, जो अभी आप इतनी देर से राग अलाप रहे थे कि कार्रवाई चल रही है, तो उन आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना, या फिर और नेताओं की तरह जो फाइलें पश्चिम बंगाल में बंद है, ये बलविंदर की फाइल भी ऐसी बंद हो जाएगी? बता दीजिए। नहीं देखिए, एक सिख संप्रदाय जो है, सत श्री अकाल पाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, नमस्कार। और मैं सिख संप्रदाय से हम माफी मांगता हूँ। क्यों देखिए, हम लोग एक सिख संप्रदाय क्यों आजादी से लड़ाई से बंगाल और सिख से बहुत अच्छे संपर्क जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर खुदीराम बासु में पहले फांसी में चढ़े थे, उसके बाद में वहाँ पर भगत सिंह जी चढ़े हैं। देखिए महत्वपूर्ण भूमिका बंगाल और सिख निभाया है, बंगाली या सिख संप्रदाय निभाया है। और बंगाली सिख संप्रदाय में हम लोग इतना अच्छा संपर्क है। यहाँ से हम लोग 2 आदमी को विधानसभा में भेजे थे, एक राजपाल सिंह मंत्री भी अभी भी विधायक सुल्तान सिंह जी थे, तो 2 सिख संप्रदाय के थे। हिंदुस्तान में ये नमूना आपको कहीं मिलेंगे नहीं, इवन पंजाब में भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज हम सबसे बड़ा सिख बिल्कुल भी खराब ना हो, कम्युनल राइट ना हो, हम भी ये नहीं चाहते हैं और भारत का कोई भी निवासी नहीं चाहता है। आप ये इतनी देर से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंगाली और सिख भाई हैं, तो आपके भाई के साथ एक पुलिस वाले ने अभद्रता की, उसकी पगड़ी उतारी, तो उस पर कार्रवाई कर दीजिए, बस हम इतना चाहते हैं। बिल्कुल उसको कार्रवाई हो रहा है। राहुल जी आ रहा हूं। और जो पकड़ी जो उड़ा ये तो वो पे जो बोल रहे हैं, वो देखिए हाथापाई हुए थे, हाथापाई में
आज ही बलविंदर सिंह जी को जो पगड़ी निकाला गया था, बाल भी नीचे आ गया था, हम लोग देखे हैं। इस बात में हम लोग बहुत शर्मिंदा, लेकिन वहाँ पर उस दिन अच्छा ठीक है, राहुल लाल जी ये बताइए कि संजय सरकार जी बार बार ये कह रहे कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। आपने भी इस पूरे 1 घंटे की डिबेट में देखा, अभी तक कोई भी ऐसा बयान संजय सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, हमें नहीं सुनने को मिल रहा है कि उनकी बातों में लग रहा है कि कुछ कार्रवाई आगे होगी। वो बार बार दूसरे चीज का उदाहरण दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दे रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ राहुल जी इतना सा है कि भूल जाइए वो किसी के बॉडीगार्ड थे, भूल जाइए किसी राजनीतिक दल को, एक इंसान की तरह सोचिए, अगर किसी सिख के साथ इस तरह से बेअदबी होती है, उसकी पगड़ी के साथ होती है, तो फिर क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए। मैं सहमत हूं कि उन्होंने बिल्कुल आपके कार्यक्रम में माफी मांगी है और दिल से संवेदना प्रकट की है, लेकिन हाँ, अब जिस तरह से ये मामला है और इसमें एक संकेत देने के लिए एक टाइम लाइन जरूर होना चाहिए। नहीं तो देखिए अभी ये मामला गर्म है, लेकिन ठीक है कार्रवाई होगी, लेकिन एक नियत समय जो हम लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, एक टाइम लाइन दे रहे हैं, तो लोगों को काफी संतुष्टि का एहसास होगा कि हाँ इतने समय कार्य में इनकी जांच पूरी हो जाएगी। क्योंकि भारत में जो जांच है उसकी गति कब पूरी होती है, हम लोग देखते हैं कि 10 साल 20 साल शंकर बेकसूर आदमी शंकर जेल में बैठा हुआ है, उस पर धाराएं लगाई जा रही है, कितना टाइम लेंगे आप? इस पूरे आप कितना टाइम लेंगे? आपको ये समझ आनी चाहिए कि अब भी टाइम मांग रहे हैं। ठीक है राहुल जी, राहुल जी ठीक है, आपने सवाल उठाया, आपने बहुत अच्छी बात कही राहुल जी कि समय निर्धारित होना चाहिए, हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं। इंदर जल्दी बोलिए, फिर संजय जी के पास जाऊंगा मैं आखिरी कमेंट लेने के लिए, वक्त कम है। छुड़वाते हैं उनको, ठीक है बरी करते हैं हम। शंकर एक आखिरी सवाल यहाँ से भी है जी, इंदर पूछिए। शंकर बिल्कुल, देखिए एक ताजा अपडेट यह है कि संजय सरकार ने माफी मांग ली है जनतन टीवी पे कि जो भी बलविंदर के साथ हुआ, लेकिन कमल जी आप ये बताइए कार्रवाई का समय अभी भी नहीं बता रहे कि कब तक होगी कार्रवाई। अगर संजय सरकार जी ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी ये बोला कि बंगाली सिख भाई भाई, अगर बंगाली सिख भाई भाई हैं तो इस मामले को तो तूल देना ही नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब तक सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल संजय सरकार, देखिए जो यहाँ से दिल्ली के जो सिख लोग हैं उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। आपने माफी मांगी जनता टीवी पे, उन्होंने स्वागत किया है आपकी माफी का, लेकिन कार्रवाई कब होगी अभी भी पूछ रहे हैं, बता दीजिए। देखिए बहुत जल्दी कार्रवाई खत्म हो जाएंगे। देखिए एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंटरनल क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा रैली में क्या हुआ, तो उस दिन देखिए चारों तरफ से हंगामा रचा दिया था, पत्थर फेंके गए थे पुलिस के ऊपर में, आप सभी देखे हैं, हम तो कुछ झूठ यहाँ पर नहीं बोले, आप न्यूज चैनल वाले आपको सब कुछ देखते नहीं। तो अच्छा संजय जी, मेरे पास वक्त कम है, एक लाइन में बता दीजिए कार्रवाई कब होगी। राहुल जी भी यही पूछ रहे हैं, इंदर सेन यादव के साथ जितने लोग खड़े हैं वो भी यही पूछ रहे हैं, देवेंद्र सिंह शंटी जी ने भी यही पूछा, पूरे देश के सिख यही पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि कार्रवाई कब होगी, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, डेडलाइन तो दीजिए कम से कम। बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएंगे, सामने आ जाएगा आपको, ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएंगे। दुनिया में चलिए ठीक, सड़कों पे आ जाएंगे। आपके पास जवाब नहीं है संजय सरकार, मैं जानता हूं आपकी भी मजबूरी है सर, मैं जानता हूं आपकी भी मजबूरी है, आप नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, देवेंद्र जी, राहुल लाल और इंद्र सेन यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि एक सिख की पगड़ी के साथ बेअदबी होती है, इतने दिन इस मामले को हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस अब तक उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई का हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।